प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। ई छावनी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पोर्टल छावनी बोडो के निवासियों को नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। दूसरा, छावनी बोडो के निवासी इसके द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तीसरा, भारत में कुल 62 छावनी बोर्ड हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन डी। छावनी बोर्ड से तात्पर्य ऐसे स्थानीय सैन्य स्टेशन से है जहां पर सेना लंबी अवधि के लिए तैनात की जाती है। वर्तमान में भारत में कुल 62 सैन्य छावनियां हैं जो छावनी अधिनियम 1924 के द्वारा संचालित हैं। इस पोर्टल को ई गवर्नमेंट फाउंडेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा संपदा महानिदेशक और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा। इस पोर्टल द्वारा छावनी बोर्ड में रहने वाले लोगों तक सभी नागरिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तथा वे अपनी शिकायत भी इसी पोर्टल के द्वारा दर्ज करवा सकेंगे। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस समझौते के तहत सेवाओं के व्यापार तथा व्यापार के मूल नियम, वस्तुओं की उत्पत्ति आदि पर होने वाले विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सकेगा। दूसरा, इस समझौते के तहत भारत की 310 वस्तुओं को शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी गई है, जो वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, व्यापार की तकनीकी बाधा, वस्तु की उत्पत्ति, वित्तीय सेवा, नागरिकों के आवागमन, दूरसंचार, सीमा शुल्क प्रक्रिया के विवाद निपटान और उपयोग के उपाय को कवर करेगा। इस समझौते के अंतर्गत भारत की 310 वस्तुओं को और मॉरिशस के 615 उत्पादों के निर्यात को मंजूरी प्रदान की गई है। भारत वर्ष 2005 से मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार में से एक रहा है। इस प्रकार उपरोक्त में से कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2015 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम 2000 का स्थान लेगा। दूसरा, यह विधेयक जघन्य अपराधों में लिप्त किशोरों पर बालिगों के समान ही मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2015 किशोर न्याय अधिनियम 2000 का स्थान लेगा। यह विधेयक जघन्य अपराधों में लिप्त किशोरों पर बालिगों के समान ही मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। इसके तहत प्रत्येक जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति का गठन किया जाएगा। इस प्रकार उपयुक्त में से कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कार्लापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। कार्लापट वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। यह अभयारण्य तेंदुए, गौर सांबर, नीलगाय, बाकिंग डियर आदि वन्यजीव समृद्धि के लिए जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस परियोजना का उद्देश्य देश के पूर्वी हिस्सों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करना तथा क्षेत्र में निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। दूसरा, परियोजना के तहत पानी, पोचल नदियों के नौवहन तथा उनकी प्रकृति से जुड़ी जानकारियां प्रदान करने के लिए एकल बिंदु समाधान का कार्य करेगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2।
सही उत्तर है ऑप्शन सी। केंद्र सरकार ने देश के पूर्वी हिस्सों में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करने तथा इस क्षेत्र को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत धुबरी तथा फूलबाड़ी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन के पुल की आधारशिला रखी जाएगी। प्रस्तावित पुल NH-127B पर स्थित होगा, जो NH-27 पर श्री रामपुर से निकलता है और मेघालय में NH-106 पर नोंगस्टोइन पर समाप्त होता है। यह असम में धुबरी को मेघालय के फूलबाड़ी, तुरा, रोग्राम और रोजजेंग से जोड़ेगा। इस दौरान माजुली और जोरहाट के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर 2 लेन वाले पुल की आधारशिला भी रखी जाएगी। यह पुल NH-715K पर स्थित होगा और नीमती घाट व कमलावारी को जोड़ेगा। इस परियोजना के अंतर्गत पुल निर्माण के साथ नेमाटी माजुली द्वीप, उत्तर दक्षिणी गुवाहाटी तथा धुबरी हाट सिंगीमारी के बीच रो पैक्स पोस्ट संचालन भी शामिल है। पानी नदियों के नौवहन तथा उनकी प्रकृति से जुड़ी जानकारियां प्रदान करने के लिए एकल बिंदु समाधान का कार्य करेगा।